हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स मतलब होता है बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ या जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी लाइंस किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी एरिया से लिंक करती हैं, उसे फ्लक्स कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स मतलब क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी क्वांटिटी होगी जो क्या किसी सरफेस से लिंक करेगी। तो कहते हैं अगर मान लिया जाए मेरे पास कुछ एक ये एरिया ए है और यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इस एरिया का, दिस इज एरिया ए। अब एरिया जो है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका नॉर्मल अगर इसी डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली नॉर्मल दैट इज यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। यहाँ से आप साफ साफ पता लगता है थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके से एक एरिया है और इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकल रही हैं, तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and this is your area vector or you can say normal unit vector. In the case of electric field lines and area vector, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बीच में है, एरिया वेक्टर के बीच में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, E cos थीटा विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा और उससे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर लिंक करेंगी तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। ठीक है ना। तो कहता है कि व्हेन अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस और लिंक्ड विद द सरफेस नॉर्मल टू इट मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines linked with the surface normally to it। कैसे बच्चों, नॉर्मली होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और यू कैन से एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, तो एंगल पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए अगर ये कोई एरिया ए है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से लिंक हो रही हैं, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स बनाएगा। अगर मैं एरिया का इस तरीके से चेंज कर दूँ तो अब कोई फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो रहा, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा, तो एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो इसको डायरेक्टली का साइन हटा देंगे, के लगा देंगे, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। के की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, तो फाई जो हो जाएगा दैट इज ई ए कॉस थीटा की बराबर हो जाएगा। और यू कैन राइट ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, दिस इज फ्लक्स और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, यहाँ से साफ पता चल रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो अब इसकी यूनिट भी बता सकते हैं हम, ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर और यू कैन से ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की यूनिट जानता हूँ तो मैं फ्लक्स का यूनिट निकाल सकता हूँ। तो ऐसा ही यूनिट जब निकालेंगे और फ्लक्स, यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो यू कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और यूनिट होती है दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक और यूनिट होती है और एक यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये कोई एरिया ए है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं और इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। क्योंकि एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? यू कैन राइट ई ए बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 1 होता है, इसलिए वो ई ए हो गया। अगर मान लिया जाए ये सेम एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, पहले ये ऐसे था, अब आपने इस तरीके से कर दिया, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस तरह यहाँ था, अब इस डायरेक्शन में आ गया, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल पर है। एंड यू नो दैट cos 180 इज -1, तो फ्लक्स जो हो जाएगा माइनस ई ए हो जाएगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है। अगर मान लिया जाए, अगर एरिया को हम इस तरीके से रख देते हैं किसी सरफेस को, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस बार इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है एंड cos 90 0 होता है, तो मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफाइन आपको याद होना चाहिए। नॉर्मली टू इट आपकी डेफिनेशन में आना ज़रूरी है, क्योंकि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये 3 रिलेशन आपको याद होने चाहिए। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।